पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त बेहद चौंकाने वाला मोड़ आ गया जब सोनारपुर में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी अचानक उग्र भीड़ के निशाने पर आ गए। चारों तरफ से हो रहे पथराव और अंडेबाजी के बीच सुरक्षा कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए उन्हें हेलमेट पहनाया और सुरक्षित बाहर भी निकाला, लेकिन इस हमले में वो घायल हो गए और इसके तुरंत बाद बेलव्यू अस्पताल के स्टाफ के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बातचीत का एक कथित ऑडियो लीक हो गया, जहां पर ममता बनर्जी हॉस्पिटल स्टाफ सीईओ को धमकाती नजर आईं। इस ऑडियो ने पूरे राजनीतिक हवा को गरमा दिया। ऑडियो में ममता बनर्जी अस्पताल प्रबंधन को सीधे शब्दों में चेतावनी देती हैं। वो कहती हैं कि भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और केंद्र में सत्ता बदलते ही वो इस मामले को देख लेंगी। Everybody to remember is arrogant. Don't follow me up. Get to school over here. You are running the hospital, taking the doctor. Because BJP is involved. Tomorrow if your central government is not up, then you will take care. For your health, you should be safe and sound. इस लीक ऑडियो ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। ऑडियो में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी मिस्टर टंडन को बेहद कड़े लहजे में टोकती नजर आईं। वो कह रही हैं कि मिस्टर टंडन, आपने बहुत गलत किया। याद रखिए कि हमने आपकी कितनी मदद की है। भगवान आपको माफ नहीं करेगा। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आपको इस पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हर कोई आपके इस अहंकार को याद रखेगा। अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए आप ऐसा कर रही हैं, लेकिन कल जब केंद्र में ये सरकार नहीं होगी तब हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। इस बातचीत के सामने आने के बाद विपक्ष ने ममता बनर्जी के रुख पर कड़े सवाल उठाए। अभिषेक बनर्जी के इलाज और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दिए जाने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि अगर अभिषेक बनर्जी की हालत गंभीर नहीं थी तो उन्हें इतने लंबे वक्त तक आईसीयू में क्यों रखा गया, और अगर उनकी स्थिति वाकई नाजुक थी तो फिर किसके दबाव में आकर उन्हें इतनी जल्दी अस्पताल से रिलीज कर दिया गया। ममता बनर्जी ने इसे सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक करार दिया। उन्होंने डॉक्टर्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि अभिषेक के शरीर में खून के थक्के जम गए। अगर हमले के वक्त सुरक्षा कर्मियों ने हेलमेट नहीं पहनाया होता तो उनकी मौके पर ही मौत हो सकती थी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अब अभिषेक बनर्जी का इलाज अस्पताल में नहीं बल्कि उनके घर पर किया जाएगा। घर के भीतर ही अस्पताल जैसी तमाम मेडिकल सुविधाएं तैयार की जा रही है, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरे जरूरी उपकरण हमेशा मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर भविष्य में अभिषेक के साथ स्वास्थ्य को लेकर कुछ भी ऐसा होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की रहेगी। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और उनका मानना है कि बंगाल में सरकार बदली नहीं बल्कि इसे साजिश के तहत जबरन बदल दिया गया। ममता बनर्जी ने बंगाल के स्थानीय भाजपा नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के नेता उतने बुरे नहीं हैं जितने बंगाल के स्थानीय नेता नफरत फैला रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जांच एजेंसियों और सीआईडी को भी डरपोक बताया, जो कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। इस पूरी घटना ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े और कड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए। बहरहाल मामले को लेकर आपके मन में क्या राय है, कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.